आज भी ये बात आपको विचलित कर सकती है। एक राजा को मात्र 7 दिनों में एक सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप मिला था। आप सोचिए, ये राजा और कोई नहीं बल्कि स्वयं पांडवों के अंतिम महान वंशज महाराज परीक्षित थे। धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र। उनका जन्म ही कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ था, जब वे मां उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र से बच गए थे। परीक्षित एक धर्मपरायण राजा थे जो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे। लेकिन एक बार शिकार के दौरान प्यास लगने पर वे ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि तब गहन ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने बार बार पानी मांगा पर ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी मुनि को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप जब राजा परीक्षित तक पहुंचा तो वे हैरान रह गए, लेकिन एक क्षण भी उन्होंने भय या चिंता में नहीं गवाया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया और स्वयं गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। उनका एकमात्र उद्देश्य था अपनी मृत्यु से पहले ब्रह्मन को जानना और मोक्ष प्राप्त करना। तब वहां महान ऋषि मुनियों का जमघट लग गया और उन्हीं में से एक थे स्वयं वेद व्यास के पुत्र परम ज्ञानी श्री शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा सुनानी शुरू की। 7 दिनों तक परीक्षित ने एकाग्रचित्त होकर उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया जिसने उन्हें संसार की हर आसक्ति से मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने आत्मन को ब्रह्मन से एक रूप अनुभव किया। टाइप जय श्री कृष्ण इन द कमेंट्स अगर आप भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं। 7वें दिन जब तक्षक नाग वहां पहुंचा तो उसने देखा कि परीक्षित महाराज पहले से ही समाधिस्थ हैं। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं। तक्षक ने उन्हें डस लिया, लेकिन तब तक परीक्षित का स्थूल शरीर मात्र एक आवरण बन चुका था। उनका आत्मन उस शरीर को त्याग कर ब्रह्मन में विलीन हो चुका था। उन्होंने मृत्यु को नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त किया था। परीक्षित महाराज ने मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखा और उस ज्ञान को पाया जिसने उन्हें अमर कर दिया। सब्सक्राइब करके इस सत्य को अपनी चेतना में धारण करें, क्योंकि ये ज्ञान आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।